सर्दियों का मौसम था। सुबह की हल्की हल्की धुंध, कोहरे से ढके खेत और ठंडे हवा के झोंके। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने ठंडी चादर ओढ़ ली हो। गांव के लोग जल्दी उठकर अपने दिनचर्या में लग जाते थे। महिलाएं चूल्हे पर चाय बनाते हुए अपने परिवार को गर्माहट देने की कोशिश करती, तो पुरुष खेतों की ओर बढ़ते। गांव के एक छोर पर गोपाल का घर था। गोपाल किसान था और अपने 2 बच्चों, पत्नी और बूढ़े पिता के साथ रहता था। ये सर्दी बाकी सर्दियों से अलग थी, क्योंकि इस बार बारिश ने सभी की चिंता बढ़ा दी थी। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे गांव के रास्ते कीचड़ में बदल गए थे। किसान अपने खेतों को लेकर परेशान थे, क्योंकि अधिक पानी फसलों के लिए हानिकारक हो सकता था। गोपाल हर सुबह अपने खेत पर जाता, लेकिन इस बार बारिश ने उसकी दिनचर्या में बाधा डाल दी। वो खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि अगर बारिश यूं ही चलती रही तो उनकी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। उसके पिता, जो अनुभव से भरपूर थे, उसे सांत्वना देते। बेटा, भगवान सब देखता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी अच्छे परिणाम लाती हैं। गांव में बारिश से नदियां और तालाब भर गए थे। बच्चे इस मौसम का आनंद लेते हुए कागज की नाव बनाकर उन्हें बहाते। लेकिन बड़ों की चिंता अलग थी। गांव की मिट्टी का कच्चा रास्ता अब फिसलन भरा हो चुका था और अनाज के गोदामों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। बारिश और ठंड से बचने का एकमात्र सहारा गांव के कच्चे घरों में जलता हुआ चूल्हा था। चूल्हे की आग न केवल शरीर को गर्माहट देती थी, बल्कि घर के माहौल को भी जीवंत बना देती थी। गोपाल की पत्नी सुनीता हर शाम मसालेदार अदरक वाली चाय बनाती, जिससे गोपाल और उनके बच्चे राहत महसूस करते। लेकिन इस राहत के बीच चिंता कम नहीं होती। गांव के प्रधान हर घर जाकर लोगों की समस्या को सुनते। इस बार उन्होंने पंचायत में बैठक बुलाने का निर्णय लिया। बैठक में ये तय हुआ कि गांव के तालाबों और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि खेतों में पानी ना जमा हो। गोपाल ने एक दिन बारिश में खेत पर जाने का निश्चय किया। कीचड़ भरे रास्ते पर फिसलते हुए वो खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। गेहूं के पौधे पानी में डूबे हुए थे। वो सोचने लगा, अगर ये बारिश ना रुका तो इस साल की मेहनत बेकार जाएगा। लेकिन प्रकृति कभी कभी चमत्कार करती है। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें बादलों को चीरकर बाहर निकली। गांव में हलचल बढ़ गई। किसान अपने अपने खेतों की ओर दौड़े। गोपाल ने देखा कि पानी धीरे धीरे सूखने लगा है। उसके पिता ने कहा, देखा बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें खेतों की देखभाल करनी होगी। गांव के सभी लोग मिलकर पानी निकालने और खेतों को बचाने में जुट गए। प्रधान ने गांव के युवाओं को बुलाकर नालियां साफ करने का काम सौंपा। महिलाओं ने भी सहयोग दिया। सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि बारिश से आई परेशानी धीरे धीरे कम हो गई। कुछ हफ्तों बाद खेतों में नई हरियाली छा गई। बारिश ने शुरुआत में कठिनाई जरूर पैदा की, लेकिन अब फसल पहले से ज्यादा मजबूत और हरी भरी दिख रही थी। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने अपने बच्चों के साथ खेत में खड़े होकर कहा, देखो, मेहनत और एकता से हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है। गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया। लोग हंसते गाते दिखने लगे।
बूढ़े पिता ने पूजा करते हुए कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। हर तूफान के बाद सवेरा होता है। ये कहानी गांव के जीवन का प्रतीक है, जहां हर समस्या का हल सामूहिक प्रयास और धैर्य से निकाला जाता है।